Retrieving data using queries inside, we learn about session number 1 also, and now we introduce for session number 2. We already completed for little bit theory how to create the query using for wizard option, but प्रैक्टिकल जो पेंडिंग में था वो हम यहाँ पे सेशन नंबर 2 के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं और नेक्स्ट सेशन के इनसाइड क्वेरी डिजाइन करना है, पर कौन सी मेथड से डिजाइन, राइट. लेट अस स्टार्ट फॉर preparing data using query. तो you know very well what is the definition of database? Yes, collection of data. जहाँ हो सकता है आपका डेटा लॉट्स ऑफ डिफरेंट मेथड में हो सकता है आपका डेटा म्यूजिक फॉर्मेट में हो सकता है अल्फ़ाबेट में हो सकता है, राइट, हो सकता है ऑडियो के अंदर हो. डेटा का जो स्ट्रक्चर है लाइक गूगल, उसके अंदर सब कुछ और डिफरेंट मेथड से डेटा सेव करके रेडीमेड आपके लिए रखा हुआ है. तो आई होप सो क्वेरी की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है. क्वेरी मीन्स व्हाट, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर भी इन्फॉर्म किया था, रिट्राइविंग स्पेसिफाई सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस. दोनों डेफिनेशन क्लियर करना इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे जो भी आपके पास डेटाबेस के इनसाइड क्वेश्चन है, जो डेटा सेव किया है, उसमें से क्वेश्चन आंसर करने का बेस्ट मेथड है दैट कॉल फॉर क्वेरी. नेक्स्ट, रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इटसेल्फ फ्रॉम द टेबल. दैट्स मीन्स आपके पास एक रेडीमेड क्या होना चाहिए, टेबल डिजाइन किया होना रेडी होना. जैसे यहाँ पे इन्फॉर्म किया है टेबल, जैसे पहले आपको क्वेरी डिजाइन करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक टेबल रेडीमेड होना चाहिए, उसके इनसाइड लिटिल बिट डेटा एंटर किया होना चाहिए. दैट्स मीन्स रिकॉर्ड कंप्लीट होना चाहिए. इट इज अ सेट ऑफ रूल्स फैचिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल. मीन्स आपके पास जो टेबल है, टेबल के अंदर रिकॉर्ड एंट्री किया है, उसको फैचिंग करना है एज पर अवर रिक्वायरमेंट, राइट. ये सब प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्वेरी. आपको इमेज देख के ही समझ में आ जाता है, राइट. सबसे फर्स्ट हमने क्वेरी के बारे में भी क्लैरिफाई किया था, उसमें मेन इंपॉर्टेंट कौन सा था, क्रिएट अ क्वेरी यूजिंग डिजाइन व्यू, राइट. और सेकंड वन कौन सी है, wizard, and third one SQL. What is the full form of SQL? सेशन 1 के इनसाइड ये मैंने पॉइंट वहाँ पे रिकॉल करवा दिया था. ओके, प्लीज उसको आइडेंटिफाई करिए, इसके बाद इन्फॉर्म करना. अभी यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अभी हम जो क्वेरी बनाने वाले हैं प्रैक्टिकल के इनसाइड वो है विजार्ड. बट उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, टेबल होना चाहिए. ओके, मैं यहाँ पे पहले डिसाइड कर लेता हूँ. मेरे पास एक कस्टमर नाम का टेबल होना चाहिए, उसके अंदर फील्ड होनी चाहिए लाइक कस्टमर कोड, कस्टमर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, पिन कोड, ईमेल आईडी एंड कार्ड होल्डर. उसके अंदर मिनिमम हम 3 या 4 या 5 रिकॉर्ड एंट्री करेंगे, राइट. इसके बाद ही हम कौन सी प्रोसेस करेंगे, विजार्ड का यूज करके क्वेरी डिजाइन करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट फॉर प्रैक्टिकल. सबसे फर्स्ट आपको स्टार्ट मेनू में जाना है, ऑल प्रोग्राम, और यू नो वेरी वेल हाउ टू ऑल द प्रोसेस आर वर्किंग. स्टार्ट मेनू, ऑल प्रोग्राम, ओपन ऑफिस एंड बेस. जैसे आप बेस स्टार्ट करोगे, आप देख रहे हो यहाँ पे बेस ओपन करने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, मीन्स आपको विजार्ड डिस्प्ले हो रहा है. बट यहाँ पे एक ध्यान ये रखना है, अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जो ऑलरेडी ओके पार्ट के अंदर क्लैरिफाई किया था. जब भी डेटाबेस आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले डेटाबेस विजार्ड के 2 स्टेप कंपलसरी फॉलो करना है. मैं अभी यहाँ पे न्यू डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, उसके लिए न्यू ऑप्शन पे सिलेक्ट करूँगा. इनकेस आपकी वी से एक्सीडिंग ओपन करना हो तो इतने सारे डेटाबेस मैंने ऑलरेडी बना के कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें से आप ओपन करना तो यहाँ पे सिलेक्ट करके फिनिश बटन पे क्लियर कर सकते हो. बट माई विश इज क्रिएट द न्यू डेटाबेस, सिलेक्ट करिए. देन नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे मुझको कोई रजिस्टर नहीं करना है और डायरेक्टली मैं टेबल बनाने की प्रोसेस में जा रहा हूँ, फिनिश कर दीजिए. तो यहाँ पे एक साथ देखिए, यहाँ पे डेटाबेस का नेम पूछा गया है,
मैं यहाँ पे न्यू डेटाबेस को रिमूव करके मैं यहाँ पे कस्टमर अंडरस्कोर डेटाबेस डॉट ODB, यू नो वेरी वेल व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस। मैं जैसे सेव करता हूँ बट उसका लोकेशन मैंने डेस्कटॉप पे लिया है, तो बी केयरफुल। जब भी आप ऐसा कुछ भी डेटाबेस सेव कर रहे हो तो उसकी प्लेस कहाँ पे आप स्टोर करो उसको भी माइंड में सेट कर लीजिएगा। जैसे मैं फिनिश करूँगा विद इन अ फ्यू सेकेंड, ओके, वापस डेटाबेस की बड़ी स्क्रीन ओपन हो जाएगी विथ नेमिंग और सेव के साथ। ये डेटाबेस का रीजन भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया। जैसे हमने टेबल डिजाइन करने की टोटल कितनी मेथड है, 3, विच, डिजाइन, विजार्ड एंड व्यू। विजार्ड के अंदर आई होप सो आपको स्टेप याद हो गए। जब टेबल विजार्ड के अंदर स्टेप कितने हैं, 4, और यहाँ पे आपको रेडीमेड टेबल मिल जाते हैं, राइट, दैट कॉल फॉर टेम्पलेट टाइप। जैसे यहाँ से भी मैं कस्टमर का टेबल बना सकता हूँ, कस्टमर आईडी का भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक, राइट। इसके बाद उसका फर्स्ट नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देन लास्ट नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कौन से चेंजेस हैं, एड्रेस लाइन 1, यहाँ पे ओनली फॉर एड्रेस 1 ही है, देन पिन कोड, ये सब डिटेल्स यहाँ पे है, बट यहाँ पे पोस्टल कोड है, राइट, ईमेल आईडी, अभी यहाँ पे हो सकता है कुछ अनदर नेम है, ईमेल एड्रेस है, एंड लास्ट में कार्ड होल्डर दिख रहा है आपको। मैं ये प्रोसेस करके भी मैं क्या कर सकता हूँ, टेबल डिजाइन कर सकता हूँ। नेक्स्ट बटन पे जाना है, नेक्स्ट में चले जाए, प्राइमरी की सेट कर लीजिए, कस्टमर आईडी को मैं प्राइमरी की ऐड करूँगा। और आपकी वीज है सर ऑटो वैल्यू, मुझको प्राइमरी की एंट्री नहीं करना है, ऑटो वैल्यू पे क्लिक करना है, तो भी ऑप्शन सिलेक्ट है। नेक्स्ट करके आप कस्टमर का टेबल बना सकते हो। टेबल मैंने यहाँ पे ऑप्शन रह रहा हूँ यूजिंग विजार्ड, क्लियर, आप समझ रहे हो ना। तो इसको डेफिनेशन, तो ये एक टेबल डिजाइन होना स्टार्ट कर दिया। और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड भी एंट्री कर सकता हूँ, जैसे C01, राइट। देखिए यहाँ पे जो भी रूल्स उसने रेडीमेड बॉक्स ने दिया है, उसकी जगह पे मैं 1 करूँगा तो 1 टाइप होगा, पर अल्फ़ाबेट अलाउड नहीं है। और मैं यहाँ पे यूज़ करूँ हार्दिक सर का रिकॉर्ड है, मेरा खुद का सरनेम ऐड कर देता हूँ, एड्रेस भी लिख सकता हूँ, पिन कोड लिख देता हूँ, ईमेल आईडी से लिख देता हूँ xyz@gmail.com। नेक्स्ट रिकॉर्ड में हम जाएंगे। ये प्रोसेस ऑलरेडी मैंने आपको क्लैरिफाई किया, बट ये मेथड कौन सी है, विजार्ड के थ्रू। बट यहाँ पे मैं आपको टेबल का नया स्ट्रक्चर, क्योंकि कई फील्ड ऐसी है, राइट, जहाँ पे एडिटिंग करना विजार्ड के अंदर पॉसिबल नहीं है। बट अभी सेम सेशन के अंदर मैं आपको टेबल को क्रिएट करके रिकॉर्ड करके हम किसके ऊपर डाइवर्ट होने वाले हैं, क्वेरी के अंदर। क्वेरी के अंदर भी लॉट्स ऑफ मेथड है, तो मैं टेबल डिजाइन के अंदर से एक बेस्ट टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ। अपनी कौन सी मेथड है, अगेन मैं रिवाइज करवा दूँ, कौन सी मेथड है, डिजाइनिंग मेथड है। कर्सर के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करिएगा, आप जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ और मेरे जो स्पीच है उसके ऊपर फोकस करना। और बी केयरफुल, ये सब की नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करना। इसमें से लॉट्स ऑफ MCQ और वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रिएट द टेबल डिजाइन व्यू, जैसे विजार्ड के अंदर 4 स्टेप है, नेक्स्ट 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 करके आप इजीली क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, जैसे हमने पहले डिजाइन किया। बट मैं डिजाइन के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 4, फील्ड नेम, फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, फील्ड नेम, फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे क्या है, फील्ड प्रॉपर्टी। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे फर्स्ट सी कोड। सी कोड मीन्स व्हाट, कस्टमर कोड। और आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट कौन सा आ गया, टेक्स्ट वेक्टर, जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट नहीं किया था, मैंने तो ओनली फॉर सी कोड टाइप किया। तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी देखिए, एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया वेक्टर है वो डिफॉल्ट डेटा टाइप से, एंट्री रिक्वायर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नो ऑप्शंस अवेलेबल है, दिख रहा है ना आपको। और लेंथ कितनी होती है, 50।
आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट है। एग्जाम्पल जैसे मैं सी कोड 5 लेता हूँ और डिफॉल्ट वैल्यू जो भी आपको अप्लाई करना वो कर सकते हो। उसके बाद कस्टमर फर्स्ट नेम, मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐड करने के लिए एफ नेम मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जिससे पॉइंट्स क्लैरिफाई हो जाएगा। एफ एन जैसे कस्टमर नेम है वो कंपलसरी चाहिए तो आप नो की जगह पे यस कर सकते हो। और 20 लेंथ, जैसे कोई भी नेम है, जैसे मेरे नेम के अंदर कितने लीटर्स हैं वो, जैसे राम है, राम के अंदर कितने लीटर हुए 3, राइट। तो 22 इनफ है फॉर योर फर्स्ट नेम। नेक्स्ट सेम कस्टमर लास्ट नेम, उसका भी सेम, मैं यहाँ पे लेंथ है कितने कर दूंगा 22, उसको बोला जाता है फील्ड प्रॉपर्टी। और उसका यूज किसके लिए, जो भी टेबल डिजाइन कर रहे हैं उसमें राइट रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं। जैसे बाय मिस्टेक आपके कस्टमर है वो रॉन्ग एड्रेस एंटर कर दें, एड्रेस लाइन 1 टेक्स्ट वेक्टर की जगह पे आप मेमो भी यूज कर सकते हो, दैट इज नो डिफरेंट। लॉन्ग डिटेल्स जब यूज होते हैं तो उसकी लेंथ देखना आप चेंज हो जाती है। सेम एड्रेस लाइन 2 और डेटा टाइप में क्या यूज करूंगा, अगेन सेम मेमो, क्योंकि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जब होता है, रिपोर्ट है, राइट, दैट्स मीन्स 255 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर आपको एंट्री करना हो गया तो मेमो यूज करना है, उससे लेस हो तो टेक्स्ट वेक्टर प्रॉब्लम नहीं करेगा। एंड देन पिन कोड, आपने देखा होगा जब डिजाइन से मैं जो क्लैरिफाई कर रहा होता, ओके, इसमें जो भी मैं फील्ड नेम एंटर करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। जैसे यू नो वेरी वेल फील्ड नेम ऑलवेज किस में आता है, नंबर्स के अंदर, नंबर के अंदर लेंथ कितनी है 10, उसकी जगह पे मैं 6 लगा देता हूँ, तो कंपलसरी पिन कोड कितने डिजिट का वो एंटर कर पाएगा, और वो भी न्यूमेरिक होना चाहिए 6 का। उसके बाद ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी में मैं टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, राइट। एंड लास्ट में कार होल्डर, वो कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर है, वो क्या प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है, ओके, उसकी डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे वही क्लैरिफाई करवाना, जब भी आप डेटा टाइप, इतने सारे डेटा टाइप्स हैं, ओके, इसमें से कोई भी कंफ्यूजन हो तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेना है, टेक्स्ट वेक्टर, जिसमें आपको अल्फाबेट, न्यूमेरिक्स, स्पेशल कैरेक्टर्स सब कुछ अलाउड है, तो दैट इज अ बेस्ट ऑप्शंस। एंड जब भी आप सेव करोगे तो एक डिटेल है, कुछ भूल रहे हो आप, वेरी गुड, क्या भूल रहे हो आप, सेट द प्राइमरी की, टेबल के इंसर्ट मिनिमम 1 प्राइमरी की होना चाहिए। हाउ टू सेट इट, राइट क्लिक, फील्ड की, फील्ड बटन्स, सेट प्राइमरी की, मिनिमम 1 प्राइमरी की होना चाहिए, मोर देन 2 होती है उसको क्या बोला जाता है, कंपोज प्राइमरी की। हमने फॉरेन की भी लर्न किया है, राइट है। तो ये सब क्लैरिफाई करने के बाद ही ये सब प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो मैं आपको प्रॉपर वे में सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर भी लाइक इसके अंदर के साथ ही जॉइंट है, तो यहाँ पे जो सेशन और पार्टीशन की मैं बात कर रहा हूँ ये पूरी सीक्वेंस है, राइट। जैसे आपको पहले डेटाबेस की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, उसके जो जनरल रूल्स है, प्राइमरी की सेट करने के रूल्स भी, ओके। इसके बाद ही आप टेबल डिजाइन करोगे, इसके बाद क्या बना सकते हो, क्वेरी। बट अभी मैं सेफ हूँ, मैं सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन सा कस्टमर है, कस्टमर अंडरस्कोर टेबल, ये टेबल ही है पर कौन सी मेथड से मैंने डिजाइन किया है, वेरी गुड, यूजिंग अंडरस्कोर डिजाइन। तो ये सब क्यों आपको ये हेडिंग लिख रहा हूँ, जिससे आपको प्रॉपर वे में टेबल के बारे में जो क्लैरिफिकेशन हो जाए वो समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने दोनों टेबल बनाया था, विजार्ड का 4 स्टेप यूज करके, नेक्स्ट करके, मैं अभी यहाँ पे डिजाइन मेथड से क्लैरिफाई कर, जैसे ये टेबल बन गया है, कुछ भी एडिट करना हो तो राइट क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। इनकेस रिकॉर्ड एंट्री करना है तो 2 ऑप्शन है, राइट क्लिक करके आप ओपन करिए और रिकॉर्ड एंट्री करना स्टार्ट करिए, अदरवाइज डबल क्लिक करके भी आप रिकॉर्ड के अंदर एंट्री कर सकते हो। ओके, लेट अस स्टार्ट फॉर एंटर द कोड C001
बी केयरफुल। अभी यहाँ पे रिकॉर्ड में ध्यान रखना है, ये सिंबल पेंसिल का है वो क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड के अंदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, ये बटन के ऊपर ध्यान रखना है। कस्टमर फर्स्ट नेम मेरा खुद का वापस लिख देता हूँ, जैसे आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई हो जाए। एड्रेस लाइन 24, यहाँ पे सब डिटेल राइट एंटर करें। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे एड्रेस ऊपर की साइड चला गया, डोंट वरी। इसकी फिल आप ऐसे भी प्लस कर सकते हो और ऐसे भी चेंज कर सकते हो। ओके, आप बॉक्स रीसाइज कर सकते हो। मैं अभी रिकॉर्ड एंट्री कर रहा हूँ 24, राइट। अभी पिन कोड यहाँ पे सब डिटेल में अभी राइट नहीं डाल रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि ये जो वीडियो है हो सकता है इन फ्यूचर में आपको पब्लिक भी मिल जाए, इसके लिए ये सब डिटेल्स राइट एंटर करना कंपलसरी नहीं है। बट एक्चुअली ये जो रूल्स मैंने अप्लाई किया उसके ऊपर ध्यान रखना है। ईमेल आईडी, gmail.com। ओके, दिख रहा हो यहाँ पे डिटेल्स मैंने एंट्री करके रेडी किया हुआ है। @gmail.com। कार्ड होल्डर, अभी कार्ड होल्डर मिस हुआ, उसकी डेफिनेशन के अंदर आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। जैसे उसके पास कार्ड है, अपन कौन से लेवल का है, जैसे हम यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम्स ऐसा कार्ड होल्डर बना सकते हैं। मेरे पास गोल्ड का है, मिस वो लेवल का मैं कस्टमर हूँ। ओके, बिजनेस लेवल का भी हो सकता है। C002 नेम एंटर कर रहा हूँ, अर्जुन। माधवानी, मैं एड्रेस भी ऐसे लिख रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी हो सकता है, स्पेलिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम उसके पास भी गोल्ड का कार्ड है, C003। पानसुरिया 26, इक्के रोड 395, 6 भी एंटर कर सकते हो। ओके, सेम ओके। यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड एंट्री कर रहे हो बट थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रॉपर वे में क्लैरिफाई होना चाहिए। @gmail.com। उसके पास भी कार्ड है गोल्ड का, तो मैं उसमें एक्स्ट्रा डिटेल भी ऐड कर सकता हूँ। गोल्ड कार्ड, ये एक उसका बिजनेस क्लास हो सकता है, उसका जो कार्ड, यस, C004 राम। जानबूझ के मैं यहाँ पे रिकॉर्ड ऐसे वैसे कर रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाए। हम रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं बाय मिस्टेक भी, बट जहाँ मिस्टेक अलाउड नहीं है, ओके, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद 985106। ओके,
मैं यहाँ पे उसको सिल्वर का यूज कर लेता हूँ। ओके, आई होप सबको रिकॉर्ड के अंदर मैं कितने रिकॉर्ड एंटर किया है, 4। जानबूझ के इसके अंदर मैंने क्लैरिफाई किया है, एक का नाम एच से स्टार्ट हो रहा है, ए से, वी से और आर से स्टार्ट हो रहा है। सन्नी भी मैंने डिफरेंट एंटर किया है, इनके सबकी भी से। चलो यहाँ पे दोनों सरनेम हम सेम रखते हैं, उसका रीज़न मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करता हूँ क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ। ओके, और हो सकता है दूसरा रिकॉर्ड भी डालते हैं 005 और उसका नाम भी ओके नाम रख देते हैं, और उसका भी सरनेम हम ऐसे लिख देते हैं, पटेल। नेक्स्ट, सेम एड्रेस करते हैं। अभी देखना एरर मैंने यहाँ पे जनरेट किया है, कैसे मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। मिस्टेक समझ में आ रही है तो बी केयरफुल। अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना स्टार्ट है, हमने पिन कोड के अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया था, याद है आपको? यस, अभी देखना नेक्स्ट में जाऊंगा, एरर जनरेट हुई। क्यों एरर हुई? यस, वेरी वैल्यू टू लॉन्ग इन स्टेटमेंट, किसमें इंसर्ट नहीं करना था, पिन कोड के अंदर। पिन कोड के अंदर कितने डिजिट हो गए बाय मिस्टेक? ओके, चलो मैंने बाय मिस्टेक, आई डोंट नो व्हाट इज अ पिन कोड, मैंने ABC अल्फाबेट एंटर कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में। मीन्स रॉन्ग डिटेल एंट्री करने के लिए अलाउड नहीं करेगा, उसके लिए कंपलसरी मुझको डिजिट ही डालना पड़ेगा, और वो भी कितने डिजिट के अंदर, 6। इसके बाद ही नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाएगा। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 4 कर दिया और एरर जनरेट होती। क्यों ऐसा? यू नो वेरी वेल। इसका मिस्टेक क्या था? यस, ओके। इसके अलावा भी यहाँ पे आप ब्लैंक भी नहीं रख सकते। तो ये फील्ड प्रॉपर्टी और की सेट करने का बेनिफिट है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, और ये टेबल बनाने में किसी को कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक क्वेरी के पार्ट के इनसाइड, सेशन के इनसाइड में आपको टेबल प्रॉपर वे में डिज़ाइन करके मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद रिकॉर्ड प्रॉपर ऑब्जेक्ट होना, राइट है इतना। जानबूझ के मैंने कैपिटल H से स्टार्ट हुआ किया है, ओके। ये P और P ये दोनों सेम है, और मैं यहाँ पे एक स्मॉल में रख देता हूँ, जैसे नेक्स्ट टाइम ये हमको जब ये डेटा फाइंड आउट करेंगे तब समझ में आ जाएगा। इसके लिए 2 पिन कोड भी मैंने यहाँ सेम रखे हैं, राइट है। गोल्ड कार्ड वाले भी सेम रखे हैं। तो जानबूझ के ऐसा डिटेल्स एंटर किया, जब हम क्वेरी फाइंड आउट करेंगे तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। रिकॉर्ड ही नहीं हो गए तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको ऐसे ही नाम रखे जो फटाफट माइंड में सेट हो जाएगा। क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन मेथड से जो टेबल बनाया था वो यहाँ पे रेडी है। जब उसका रिकॉर्ड ओपन करना हो, वापस चेक करना हो, तो ऐसे चेक आउट कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो। क्लोज कर दीजिए। क्वेरी में चले जाते हैं। क्वेरी के अंदर सबसे फर्स्ट किसके थ्रू बनाएंगे? विजार्ड। उसके एक एक स्टेप माइंड में सेट करते जाना। उसके अंदर जो पॉइंट्स क्लैरिफाई किए वो आपको समझना है, ओके। तो जैसे हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, क्वेरी विजार्ड के टोटल स्टेप कितने हैं? 8। फर्स्ट कौन सा है? फील्ड सिलेक्शन, सेकंड सॉर्टिंग ऑर्डर, थर्ड सर्चिंग कंडीशन, फोर्थ वन डिटेल और समरी, फिफ्थ ग्रुपिंग, 6 ग्रुपिंग कंडीशन, 7 इलियास, 8 ओरियो। जिसकी लिटिल बिट थ्योरी हमने सेशन 1 के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी फर्स्ट स्टेप से हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको टेबल सिलेक्ट करना है। हमने कितने टेबल डिजाइन किए थे? 2। एक विजार्ड के थ्रू, तो इसके अंदर इतनी फील्ड थी, बट उसके अंदर एक ही रिकॉर्ड एंटर किया था, और मैक्सिमम हमारे पास 5 रिकॉर्ड किसमें? डिजाइन मेथड से। और मैं यहाँ पे वही क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। जैसे ये सबको एक साथ मूव करने के लिए ये बटन अवेलेबल है, मैंने सबको मूव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे जाता है सॉर्टिंग करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन रिगार्डिंग फॉर योर वाइवा और योर एग्जाम्स। डेटाबेस का कोई इंटरव्यू है तब भी ये सब पॉइंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं क्वेरी सॉर्टिंग क्वेरी के तो कितने ऑप्शंस के में आप ऐड कर सकते हो? 4 सॉर्टिंग कर सकते हो।
जैसे मैं यहाँ पे डिज़ाइन कोड भी कर सकते हो, एसेंडिंग डिसेंडिंग में देख रहे हो ना आप, देखो सब में अलग अलग फील्ड भी मैं अप्लाई कर सकते हो एज पर माई रिक्वायरमेंट। देखा आपने? ओके, इनके सब की वी से नहीं आपको अप्लाई करना है तो डोंट वरी, नॉट यहाँ पे अनडिफाइन कर दीजिए, कंपलसरी नहीं है। ओके, अभी मैं यहाँ पे डिसेंडिंग में करना चाहता हूँ। जैसे मैंने याद है ना रिकॉर्ड कैसे एंट्री किया था, C01, C02, C03, बट मेरी भी से अभी जो रिकॉर्ड है ना उसको सॉर्टिंग नहीं करना है, मीन्स सॉर्टिंग करना है पर डिसेंडिंग में होना चाहिए, असेंडिंग में नहीं, और वो भी एक फील्ड के अंदर ही मुझको अप्लाई करना है। ऐसे कितने फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हो? 4, समझ रहे हो ना? जैसे एग्जांपल, मुझको ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जो 11, 12 साइंस के इंसर कंप्यूटर लिया हो और उसमें भी 80 अप हो और उसमें भी क्वेरी है जो नियरेस्ट बाय कतारगाम एरिया में हो और उसमें भी जो इन फ्यूचर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है। तो ये जो 4 कंडीशन मैंने अप्लाई किया, तो 4 टाइम सॉर्टिंग भी अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर। नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख रहे हो जो जिसका वापस हम क्वेरी बनाएंगे, इसके अंदर मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ। मैचिंग क्वेरी के अंदर अभी कुछ अप्लाई नहीं करना है, बट मैं आपको इन्फॉर्म करना हूँ। इतने सारे ऑप्शंस हैं, इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, स्मॉलर, ग्रेटर देन, is equal to or less than, is equal to greater than, like, not like, is null और is not a null। इसका यूज हम दोनों में, अभी तो मैं विजार्ड के थ्रू समझा रहा हूँ, इसके जब हम प्रैक्टिकल डिजाइन मेथड से करेंगे तभी आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। ये फील्ड है, देख रहे हो फील्ड, तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड वैल्यू मीन्स व्हाट रिकॉर्ड एंट्री करना है, बट अभी मैं ओनली फॉर आपको सॉर्टिंग क्वेरी आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट बटन पे जाइए, यहाँ पर भी डिटेल्स ऑफ द ग्रुप समरी का अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट देखिए, अब ऑब्जर्व करोगे तो समझ में 4 स्टेप से मैं 5 और 6 में जंप लगा दिया। एलियास मीन्स व्हाट, निकनेम। आप यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हो टेम्परेरी बेस, जो ऑलरेडी फील्ड के अंदर टेबल जब डिजाइन किया था वहां पे नेम डिफरेंट होगा और यहाँ पे भी डिफरेंट होगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या है, क्वेरीज है, देख रहे हो। तो मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ क्वेरी 1, राइट। और ये क्वेरी किसकी है, सॉर्टिंग की, जो हमने सॉर्टिंग किया। इतना सारा यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। सॉर्ट किस में किया था, डिसेंडिंग में। मैं डी अप्लाई कर देता हूँ और डायरेक्टली डिस्प्ले अप्लाई कर देता हूँ। ओके, जैसे फिनिश किया, आप देख रहे हो यहाँ पर रिकॉर्ड कैसे है। C001 नहीं था जब मैंने टेबल डिजाइन किया था, जब रिकॉर्ड एंट्री किया था तो मैंने कैसे किया था, C001, C022 था, बट टेम्पररी वो रिकॉर्ड को किस में अरेंज कर दिया, डिसेंडिंग में। आई होप सो एक सिंपल क्वेरी आपको समझ में आ चुकी है, जो सेकंड स्टेप के अंदर एक क्वेरी 1 बन गई, दिख रही है ना। ओके, अगेन हम विजार्ड का यूज करते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने जो क्वेरी क्लैरिफाई किया था, अभी देखो यहाँ पे लॉट्स ऑफ, आप क्वेरी का भी क्वेरी बना सकते हो विजार्ड के थ्रू, इस स्टेप को फॉलो करके। बट अगेन मैं जिसमें मैक्सिमम रिकॉर्ड होगा वही टेबल को मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट में हम जाएंगे। अब आप देख रहे हो नेक्स्ट में मैं अगेन डिजाइन मेथड से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी मुझको सॉर्टिंग नहीं करना है, अभी हम सर्च कंडीशन यूज करने वाला है, थर्ड ऑप्शन। तो देख रहे हो पहले वाले प्रैक्टिकल में मैंने क्या अप्लाई किया था, सॉर्टिंग ऑर्डर। कितनी मेथड से सॉर्टिंग कर सकते हो आप, कितनी फील्ड में सॉर्टिंग कर सकते हो, 4। और ऑप्शन कौन से हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग। नेक्स्ट सर्च कंडीशन, सर्च कंडीशन के अंदर भी मैच ऑफ एनी फील्ड या ऑल। तो आपको वाई के अंदर पूछा गया, जब आप सर्चिंग कंडीशन में कितनी फील्ड के ऊपर कंडीशन लगा सकते हो, 3 कंडीशन के अंदर। पर रिकॉर्ड आपके माइंड में सेट होना चाहिए, मैं क्या कहाँ पे कैसे फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ। बट मैं सबसे पहले आपको एक ही फील्ड के अंदर अप्लाई करना की ट्राई कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सी कोड अप्लाई करना चाहता हूँ, इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, राइट। मैं यहाँ पे C002, जो भी कस्टमर का क्या होना चाहिए, कोड, कस्टमर कोड C002 होगा, वही रिकॉर्ड मुझको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट कर दीजिए एलियास नेम। तो मैं यहाँ पे टेम्पररी नेम चेंज कर सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट। जैसे एग्जांपल कस्टमर कोड
अंडरस्कोर कोड, मैंने टेम्पररी चेंज किया। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मैं क्वेरी नंबर 2 लगा देता हूँ, जिससे आपको एग्जैक्टली, जैसे फर्स्ट वाली क्वेरी कौन सी थी, सॉर्टिंग की, अभी कस्टमर की है, बट रिकॉर्ड में चेंज करके ये कौन सी क्वेरी है, C002। तो देखिए, जब भी कोई क्वेरी का नेम आप एंटर कर रहे हो तो प्रॉपर वे में होना चाहिए, क्योंकि जब भी प्रैक्टिकल की एग्जाम्स होगी तो आपको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करने में इजी रहेगी। तो देखिए, मैं प्रॉपर नेम करके इसके बाद ही मैं आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ भाई, दैट इज वन ऑफ द गुड हैबिट। फिनिश कर दीजिए। तो देखिए कौन सा आया, C002। टोटल कितने रिकॉर्ड थे, 5 रिकॉर्ड थे। जो अर्जुन भाई वाला था, माधवनी वाला रिकॉर्ड था, वही मुझको यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। यस, इसको बोला जाता है क्वेरी। सिंगल क्वेरी के हो सकता है प्रैक्टिकल के अंदर 3 मार्क्स 2 मार्क्स डिपेंड अपॉन सुपरवाइजर, और ये सब कॉलेज के प्रोफेसर के इनसाइड भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो मैंने ओनली फॉर इजी मेथड से क्लैरिफाई। अभी हम यहाँ से अगेन विजार्ड का यूज करते हैं। 8 स्टेप, ये कंटिन्यूस रिपीट करना है। अब देख रहे हो वापस यहाँ पे और भी क्वेरी आएगी, बट इसमें से सिलेक्ट कौन सा करूंगा मैं, डिजाइन, जिसमें मैक्सिमम रिकॉर्ड अवेलेबल है। नेक्स्ट, सॉर्टिंग में एक साथ 2 फील्ड के हम अप्लाई करते हैं। अभी देखिए, मैं कस्टमर नेम और पिन कोड दोनों में मुझको डिसेंडिंग चाहिए। मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर सकता हूँ, लाइक ईमेल आईडी और को कार होल्डर के अंदर। देखते हैं अभी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये क्वेरी नंबर की कौन सी हुई, 3rd, यूजिंग विजार्ड। ये विजार्ड मेथड का ही यूज कर रहे हैं, डिजाइन का हमने अभी स्टार्ट नहीं किया। और यहां पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, 4 फील्ड सॉर्टिंग ऑप्शन। अंडरस्कोर सॉर्ट, ओके, एंड फिनिश। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये तो था ही, यहाँ पर भी असेंडिंग में आ गया, बट यहाँ पे जब मल्टीपल होता है तो आप लोग सर ये क्यों नहीं आया, तो यहाँ पे जब मल्टीपल हो गया तो इसमें से जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, देखो यहाँ पे सिल्वर फर्स्ट आ गया, तो यहाँ पे फर्स्ट फील्ड को पहले प्रायोरिटी देते हैं। बट वाइवा के अंदर मैंने आपको प्रैक्टिकल इसके लिए सिखा रहा हूँ जिससे आपको माइंड में सब कुछ क्लैरिफाई होगा, और जो नेक्स्ट में डिजाइन मेथड से आपको क्लैरिफाई करने वाला हूँ तो वो टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए विजार्ड के अंदर हम मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे जब भी आपको लैब में चांस मिलेगा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का तो ऑन द स्पॉट आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। अगेन डिज़ाइन सिलेक्ट करता हो ऑल, नेक्स्ट। अभी हम फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं, सी कोड अप्लाई करते हैं या कस्टमर नेम ले लेते हैं। चलिए फर्स्ट नेम लिए इक्वल टू, अभी यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हार्दिक सर नाम का एक रिकॉर्ड होना चाहिए और जिसका नेम सन नेम क्या होने चाहिए, वाघानी होनी चाहिए। लास्ट नेम में जाता हूँ इक्वल टू, तो देखिए ये सब रिकॉर्ड मैंने इसके लिए जानबूझ के वहाँ पे एंटर किया। जब भी मैं आपको आउटपुट दिखाना चाहता हूँ तो आउटपुट होना चाहिए। तो जब भी क्वेरी फायर कर रहे हो या क्वेरी का प्रैक्टिकल कर रहे हो, उससे पहले टेबल में कौन सा रिकॉर्ड एंटर किया है उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो देखो मैं 2 फील्ड के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको। हाँ, उसमें एड्रेस में भी अप्लाई कर सकते हो। ये तो ठीक है 5 रिकॉर्ड, ऐसे 5000 रिकॉर्ड हो तो हाउ टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी रिकॉर्ड्स, लाइक आधार कार्ड देखिए आप, पूरे इंडिया के रिकॉर्ड्स इसमें स्टोर किया है। बट आप ओनली फॉर आपका खुद का आधार कार्ड नंबर राइट एंटर करोगे वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये कौन सी क्वेरी हुई आपकी, 4 राइट है ना। और उसके अंदर भी क्या था, राइट एरिया मल्टीपल फील्ड, राइट। तो ये सब ऐसे ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देखो एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला, समझ आ रहा है, हो सकता है मिसमैच हो। अभी देखो इसको डिजाइन स्ट्रक्चर में हम ओपन कर सकते हैं, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके क्या करना है, एडिट। तो देख रहे हो यहाँ पे नेम तो है, कस्टमर नेम और लास्ट नेम, राइट है।
तो रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है? अभी हम यहाँ पे रन करके देखते हैं, नहीं आ रहा है। बट उसकी जगह पे मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, लाइक। ये क्या है मैं आपको लास्ट में इन्फॉर्म करूँगा। अभी तक इस सेशन के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट्स लॉट्स ऑफ बाकी है। अभी मैं रन करता हूँ, अभी भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, फर्स्ट नेम के अंदर अवेलेबल है ही। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सिंगल कोट की जगह पे डबल कोट करना है। देखो ये सब डिजाइन मेथड से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे हाफ से आपको थोड़ा सा ये कंडीशन भी क्लैरिफाई करवा देता हूँ। लाइक डबल कोट स्टार्ट पेज डबल कोट ओवर। एक साथ मल्टीपल फील्ड के अंदर मैंने क्वेरी फाइंड आउट किया। समझ में आ रहा है आपको? रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है मीन्स आपने यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई की है उसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है आपसे, तो तभी ये सब होता है। ओके, तो ये सब देखो ऑटोमेटिकली है। बट अभी मैं जैसे ये कंडीशन रिमूव कर देता हूँ, देखना अभी अच्छी तरह ऑब्जर्व करना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, मैंने रिमूव किया और मैं रन करता हूँ तो रिकॉर्ड दिखाई देगा। क्या इसमें मिस्टेक है, समझ में आ रहा है आपको? मैंने नेम चेंज कर दिया है और दोनों नेम किस में है? स्मॉल में है। रिकॉर्ड जब चेंज करा, अभी मैं क्राइटेरिया में जाता हूं और नाम क्या लिख रहा हूं? हरिओम। अभी देखना, सर्च करता हूं, एक दो नेम आए, समझ में आ रहा है आपको? इनकेस मैं कैपिटल में एंटर कर देता हूं और रन करता हूं तो रिकॉर्ड नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब ऐसे रिकॉर्ड है जैसे मैंने खुद का नाम ऐड करके वापस मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद आपको डिजाइन मेथड से क्लैरिफाई कर तो नहीं आएगा। जैसे अर्जुन है तो अर्जुन का नेम पहले आपको क्लैरिफाई होना चाहिए, कैपिटल में एंटर किया है या स्मॉल में। अर्जुन एंटर किया है, क्वेरी के अंदर जाता हूँ, F5 नहीं डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? इसका रीजन यस, रिकॉर्ड उसमें है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? उसका रीजन क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड है ना वो फील्ड के अंदर प्रॉपर मैच होना चाहिए। क्या लिखा है? अर्जुन भाई है। अभी समझ में आया आपको? तो मैं क्राइटेरिया के फील्ड के अंदर जब भी मैं क्वेरी फायर करता हूँ तो सेम टू सेम डिटेल्स एंट्री करना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। ओके, आई होप सो आपको नहीं अभी भी समझ में आया। चलो वापस हम फील्ड अप्लाई करते हैं। कहाँ पे जा रहा हूँ? विजार्ड, क्वेरी, डिजाइन मेथड सिलेक्ट करके फील्ड ऑल, नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी देखना है यहाँ पे कस्टमर कोड, जिसका कस्टमर कोड C002 हो और पैरेलल उसका नेम क्या होना चाहिए? अर्जुन भाई होना चाहिए, नॉट अर्जुन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये कौन सी क्वेरी हुई हमारी? वेरी गुड, 5th वन। तो देखो ये जो मैं आपको वही एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। जब ये सब कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको नेम, जैसे आपने टेबल मैंने आपके सामने अभी क्यों डिजाइन किया, उसका मेन यही तो ऑप्शन था कि रिकॉर्ड जब तक आपको माइंड में सेट नहीं होगे तब तक आप कितना भी रिकॉर्ड फाइंड आउट करके तो मिलेगा नहीं। देखिए आगे, ओके, नेम भी मिल गया तो ये रिकॉर्ड राइट है। जब आप डिजाइन स्ट्रक्चर के अंदर जाओगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑप्शंस मिल जाएगा। ओके, सिंगल कोड के अंदर। और नेक्स्ट में जब हम डिजाइन, उसके अलावा यहाँ पे एसक्यूएल में भी देखना चाहते हो आप। ओके, तो एसक्यूएल के अंदर ये क्वेरी अवेलेबल है डायरेक्टली। समझ में आ रहा है आपको? अभी इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये क्वेरी का कहाँ पे यूज किया जाता है वो हम बाद में इन्फॉर्म करेंगे। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई क्वेरी नहीं, कोई समझ में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अभी अगेन मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल के अंदर क्या किया, टेबल 2 मेथड से डिजाइन किया, एक विजार्ड के थ्रू और डिजाइन के अंदर मैंने रिकॉर्ड एंटर किया, बाद में क्वेरी डिजाइन किया। क्वेरी के अंदर कौन सी मेथड यूज की? विजार्ड, जिसके कितने स्टेप थे? 4 स्टेप। कितने? 8। टेबल के 4 स्टेप है, मिक्स ना हो जाए, बी केयरफुल। ओके, अदरवाइज जो भी प्रैक्टिकल आपने समझे, जो भी वीडियो देखा है उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमने टोटल 5 क्वेरी फाइंड आउट किए डिफरेंट मेथड्स हैं। आई होप सो इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम डाइवर्ट हो जाते हैं। ओके, यहाँ तक। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हमको वापस किसकी मेथड से करना है?
डिज़ाइन मेथड से क्लैरिफाई करना है।